गरीब के घर खीर खाने आए राधा कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिर को सजा रहे थे और स्वादिष्ट पकवान बना रहे थे। पूरा गांव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ था और ये नजारा गौलोक में विराजे श्री कृष्ण और राधा मैया देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया और अपनी बांसुरी को कसा। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज सवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी आज के दिन मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है कि अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें याद है, भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा राधे। तभी श्री कृष्ण के सखा वहां आ जाते हैं। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले जा रहे हो। आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही होगा। चलो, तुम सब भी मेरे जन्मदिन का उत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और उनके सखा छोटे छोटे बच्चे के रूप में आ जाते हैं और वो धरती लोक में पहुंचते हैं। फिर वो सभी एक गांव में पहुंचते हैं जहां सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ राधा, बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो ना कान्हा, कहीं चलकर बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। चलो सामने उस घर में चलते हैं, वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। हाँ चलो। अरे अरे अरे, ये सब तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये ना, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर रही हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। यहाँ तो पूरी सब्जी और खीर सब कुछ है। अरे क्या बात है सुषमा, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ जी, आ रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर दिया, अब हम क्या करें? हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ कान्हा, ये कैसे जन्मदिन मना रहे हैं? तुम्हारा जन्मदिन और तुम्हें ही खाने को नहीं दिया? अरे सुदामा, इन्हें थोड़े ही पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। राधा कृष्ण और उनके सखा कुछ और जगह पर भी जाते हैं, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वो चलते चलते थक गए थे। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार खटखटाकर देखते हैं, और यहाँ भी नहीं मिला तो हम वापस गौलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, इस घर में चलते हैं। थोड़ी और खीर दे दे। तुझे तो पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है, तो थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया, तो ये मैं थोड़ा सा ही प्रसाद लेकर आ पाई। अरे माँ, खीर खा लेना। वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया है, मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ,
कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी सी खीर है, उसमें से ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए जी, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। ये बच्चे जरूर उनके रूप में झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगी आई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, मैं वो इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा है जी। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ तुम मेरी भी खीर ले लो, अगर तुम अपनी खीर दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। अरे कैसे पागल हो तुम तीनों, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम बच्चे कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। अरे लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं है, ये थोड़ी खीर है, तुम बस थोड़ी थोड़ी खा लो। बस इतनी सी खीर? इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी खीर अपने इसमें से भी दे दो ना, आज वैसे भी श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी तो इनको दे दी। अरे अब क्या करूं, तुम सब इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे इसमें से भी दे दो। पुष्पा, थोड़ी मेरे इसमें से भी दे दो, वरना फिर बोलोगी कि मैंने अकेले अकेले ही खीर खा ली। पुष्पा के परिवार की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, ये तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो इन सब का भी, खीर खाने का तो इनका भी मन है। अगर हम सब ये खीर खा लेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर न खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे दी। दादी, खीर खाओगी? देख, ये बच्चे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। और दे खीर। अरे जब तुम्हें ही दे दी सारी खीर तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन। दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है, कान्हा को जब तुम अपने हिस्से की खीर दे सकती हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं सब ले आओ। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। वैसे भी मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरे कारण चुप हूँ, वरना इन्हें कब का घर से निकाल देती। ये लो बच्चों, पता नहीं तुम ये क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों तुम भी देखो। फिर क्या था, पुष्पा बर्तन रखती जाती है और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते हैं। देखते ही देखते सभी बर्तन खीर से भर गए थे। ये सब देखकर सभी लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ माँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार खुद आए हैं, खीर से सारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण और उनके सखा अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ये दृश्य देखकर पुष्पा और उसके परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है, जो खुद भूखा रहकर भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा लेने आए थे और यहाँ खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है
और इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है, तो हमें इन्हें इस सेवा का फल जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, हम इन्हें इनकी सेवा का फल अवश्य देंगे। राधा कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप जहाँ जहाँ हाथ घुमाया वहाँ वहाँ सोने के सिक्कों का भंडार प्रकट हो गया और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए। पुष्पा के घर खुशियां देखकर राधा और कृष्ण ग्वालपालों के संग अपने गौलोक चले गए। एक गांव में रोहन और मीना नाम के 2 बच्चे रहते थे। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जब वो बहुत छोटे छोटे थे। रोहन 8 साल का और मीना की उम्र 10 साल की थी। वो दोनों कबाड़ा बिनकर अपना गुजारा किया करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। उन्होंने कभी भी किसी से कोई मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि उनको पता था कि यदि वो किसी से मदद मांगेंगे तो सभी उनकी हंसी उड़ाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो खुद काम किया करते थे। एक दिन की बात है, वो लोग मंदिर के पास कबाड़ा बिन रहे होते हैं। जब वो लोग मंदिर के सामने आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। मंदिर को सजता हुआ देखकर रोहन अपनी बहन से पूछता है, अरे ये मंदिर इतना क्यों सजाया जा रहा है? कोई त्योहार आने वाला है क्या? हाँ, जन्माष्टमी आने वाली है। तुम्हें पता नहीं है, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आती है और इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। अच्छा, आपको ये सब कैसे पता है? क्योंकि आप तो हमारे साथ ही रहती हो। क्योंकि मैंने लोगों के मुंह से सुना है, इसलिए मुझे पता है। वैसे भी मुझे ये बात कैसे पता होती? तभी वहाँ पर 2 बच्चे आते हैं जिनका नाम चिंटू और सोनू होता है। वो दोनों उनकी ही उम्र के होते हैं। अरे तुम दोनों मंदिर के सामने क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, कबाड़ी कहीं के। अरे तुम हमसे कबाड़ी क्यों कह रहे हो? हम तो बस मंदिर को देख रहे थे, क्योंकि मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया जा रहा है। हाँ, तो वो मंदिर है, सुंदर ही सजाया जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और हम लोग भी मंदिर को सजाने में मदद करने वाले हैं। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोगों में से बहुत बदबू आ रही है। ये सुनकर वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों अपने टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? यदि हम लोग भी अमीर होते तो हम लोग भी जन्माष्टमी मनाते और हम लोग बहुत खुश होते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शायद भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा था। अच्छा, चलो मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वैसे भी आज बहुत कम पैसे मिले हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपना खाना लेने के लिए बाहर चले जाते हैं और घर आकर खाना खाते हैं। जब वो दोनों खाना खा लेते हैं, क्यों ना हम लोग भी इस बार अपने घर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं और कृष्ण भगवान की झांकी को सजाएं। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर इसके लिए हमारे पास पैसे भी तो चाहिए होंगे और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही हो, पर क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग कबाड़ा से पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से फिर झांकी सजाएं। रोहन की बात मीना को सही लगती है और वो दोनों अगले दिन से पैसे जमा करने लगते हैं। वैसे भी जन्माष्टमी में 3 दिन बचे थे और धीरे धीरे जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और बाजार जाकर जन्माष्टमी का सामान ले आते हैं। वो एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति लाते हैं और कुछ सजावट का सामान लाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और वो दोनों रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं, पर वो लोग इतना नहीं जाग पाते और वो लोग सो जाते हैं।
जब रात के 12 बजते हैं तभी अचानक उनके घर में बहुत सारी रोशनी होती है, जिसे देखकर रोहन और मीना जग जाते हैं। तभी उनके सामने श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, जिनको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे आप तो फोटो जैसे दिख रहे हो, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण हो? हाँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ और मैं तुम दोनों से काफी